जो सुमरते सिद्धि होय गणनायक परवदन करौ अनुग्रह सोय ओदिरासिनु गुरु सदन मूक होय वाचाल आगु चढ़ाय गिरिवर गान जासु कृपा सुदयाल देवौ सकल कलिमल दान नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण धारि जन करौ सुमन और धाम सदा चीर सागर शयन ओंद इंदु समुदय उमारम करुणायन यहाय दीन पर करौ कृपा मरुदन मयन बांधव गुरु पद काय कृपा सिंधुर रूप महामोह तम भूल जासु वचन रवि करनि कर सियावल राम चंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय मंगल भवन मंगल हारी एवं सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट हारी तात बात पुर राम कृपाई राम विमुख से सपन नाई सक जाऊं तात का तो एक बाता अरद तजय बोध सर वस जाता। वे बोले हे तात बात सत्य है पर है राम जी की कृपा। राम जी की कृपा से ही राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात मैं एक बात कहने में सच्चाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गगन हो दो भाई करे अभूला खन सिय रघुराई सुन सुवचन हर से दो भ्राता बे प्रमोद पर पूरन गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सब वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेज विराजा जन जिय राम भय राजा बहुत लाभ लो गन लघु हानि समय दुख सुख सब रो भई रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहें या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। यह समझकर वे सब रोने लगे। काई भरत मुनि का सुकीने फल जगो जीवन अभिमत दीन कानन करो जन्म भरि भासु कहते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह कहने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। अंतर्यामी राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान योपुर का उतर दात निज कीजे भजन प्रभान सिया कल रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम
जय जय हनुमान हरि की जय। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय के जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। मंगल भवन मंगल हारी एवं सुदशरथ अजरु बिहारी दीन दयाल विरधु संभारी हरऊ नाथ मम संकट वारी। भरत वचन सुन देख सनेऊ सभा सहित मुन भय विदेव। भरत माँ महिमा जलु राशि मुनि मत ठाण तीरे अभिलाषी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेही हो गए। किसी को अपने देह की सुध न रही। भरत जी की भरत जी की महान महिमा समुद्र है। मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गाचे पार जतनो येरा पावती नाव न पावरी बसे। गाचे पार जतनो येरा पावती नाव न बोइत वीरा। और करई को भरत बढ़ाई सरसिय सीप कैसे हिंदू समाई। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है, इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। भरत मुनि मन भीतर भाए सहित समाज राम पही आए। कबु प्रणाम कर दीन सुवासन बैठे सब सुन मुनि अनुशासन। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिए। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मोने बारो बचन विचारी देश काल सर अनुहारी। सोनाओ राम सर भाग्य सुजाना धर्म नीत गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करने वचन बोले करके वचन बोले। सर्वज्ञ हे सुजान हे धर्मनीत गुण और ज्ञान के भंडार राम सुनिए। सबके बड़े अंतर वसाऊं जानो भाव कुभाव। पुरजन जननी भरत हेतु हो सो काई उपाव। सियावर चंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो वही उपाय बतलाइए। मंगल भवन मंगल हारी एवं सुदशरथ अजरु बिहारी। दीनो दयाल विरधु संभारी हरऊ नाथ मम संकट वारी। आरत काहे विचार न काऊ सूझ जुआर आपन दाऊ। सोन मुनि बचन काते रघुराऊ नाथ तुम्हारा हाथ उपाऊ। आर्त दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, ज्वारी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ उपाय तो आप ही के हाथ में। सब करे ते रुक लाओ निराक आय सुखी मुदित पूर्व से। प्रथम जो आय मो कहूँ होई माते मान करऊँ सिख सोई। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। पुन जय कह जस काव गुसाई सो सब भात अडयो से खाई।
तात मुनि राम सत तुम वासा, भरत सने विचारु न राखा। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार विचार को नहीं रहने दिया। ते ते काऊ गौरी गौरी, भरत भगति बत वही मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजे सो सोवे शिव रसाखी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गई है। मेरी समझ में तो भरत जी की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी है, वह सब शुभ ही होगा। भरत विनय सादर सुने, करें विचार वो, कव करव साधु मत लोक मत हो, नप निगम चोर सिया। रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकाल कर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। मंगल भवन मंगल हारी, रवौ सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट हारी। गुरु अनुराग भरति परु देखी, राम हृदय आनंद विसेकी। भरत धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस वानी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले, गुरु आय कूला, वचन मांजो मंगल मूला। नाथ सपथ पित चरण दुआई, पाया न भुवन भरत सम भाई। श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुसार मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुआई है, मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व में भरत के समान भाई कोई नहीं हुआ है। जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहूँ बे बड़भागी। राउर जा पर असी अनुरागु, ओ कही सक भरत कर भागु। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में पारमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। लग लग बंदो बोते सकुचाई, करत बदन पर भरत बढ़ाई। भरत कहीं सो किए भलाई, अस कहीं राम रहे हर गाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सचाती है, फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहें वही करने में भलाई। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो रहे। तब मुनि बोले, भरत सन सब संकोच तजिता। तब मुनि बोले, भरत सन सब संकोच तजिता। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सनो, कहूँ हृदय के बात सिया। बलरामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपया के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। मंगल भवन मंगल हारी, रवौ सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। सुनो मुनि बचन
राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अगाई। लखे अपने से सब चरवारू, कह न सके कछ करिए विचारू। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रूप पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे। पुलक शरीर सभा ठाणे, नीरज नयन नेय जलवाड़े। काव मोर मुन लात निभा, एते अधिक कौ में का। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेम आंसुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानो निज नाथ स्वभाव, अपराधियों पर कोई न खाऊ। वो पर कृपा स्नेह अभिषेकी, एलत सुने न कबहू देखी। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी अप्रसन्नता नहीं देखी। शिशुपन ते पर न संगु, कबहू न की मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीत जे जोई, हारे हूँ खेल जिता वही होई। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं। मौसने सकोच बन सन्मुख कही न मैं, दर्शन तृप्ति न आज लगे। प्रेम प्यासे नैन सियावल राम, चंद्र भज जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे ने आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दया बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। विघ्न सकौं मोर दुलारा, नीच बीच जन नियमिष पारा। यऊ कात मोय आज न सोवा, अपनी समझ साधु सुचि कोवा। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। मातुमंद में साधु सुचाली, और ऐसे आनंद कोटि कुचाली। हराए की दो फरों की को देवली, फराई की को दवाली सुसाली। मुक्ता प्रसव किसा मुख काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचारों के समान है। क्या पौधों की भाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपनों दो सकले सुन काऊ, मोरे अभाग उदधि अविगाऊ। बिन समझे निज अग परिपाकू, जारी जाय जनहीन कहीं खाकू। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेश भी नहीं है। मेरा भाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम
समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थी जलाया। सब होरा एक ही बात बल मोरा, गुरु गोसाई साब शिव श्री राम, लागत मोर नीक परिणाम। मैं अपने हृदय में सब और खोज कर हार गया, मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है, वह है कि मैं कि गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधु समा गुरु प्रभु ने कट कहूँ सुतल सती भाव, प्रेम प्रपंच की झूठ पुरो जाने मुनि रघुराव सिया। रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि के जय। साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, छल कपट झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी ही जानते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, रेवऊ सुदशरथ अजरु बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमत जगत सब साखी। एक न जाय विकल महतारी, जय दुसह पुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी की नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। मैं सकल अनरति कर मूला, सो सुन समझ सही सब सूला। सुन बन गवन कीन रघुनाथा, कर मुनि वेद लखन सिय साथा। बिनु पान पाए दे पाए, शंकर साथ रहे भाई। और निहार निषाद सनेऊ, उल से कटने और भयो न एऊ। बेली इन सारे अनर्थों का मूल है। यह सुन और समझा कर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव प्यादे पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यह फटा नहीं। अब सब आँखन देखूं आई, जियत न जीव जड़ सवहि साई। ये लई ले रखे मन सापन बीची, तजई विषम वे तामस तीची। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया। यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा, जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बीची भी अपने भयानक देश और तीव्र क्रोध को त्याग देते हैं। ते रघुनंदन लखन सिय अनित लागे जाय, तासु तनय तज दुसह दुखो देव सहाय पाय सिया। रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। देवी श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े उस केकई के पुत्र मुझको छोड़कर देव दुसह दुख और किसे सहावेगा। सुने अति विकल भरत बरु भानी, आरत प्रीत विनय नय सानी।
तो के मगन समास खारू, मानहु कमल वन परहु तुषारू। अत्यंत व्याकुल तथा दुग्ध प्रेम, विनय और नीति में सनी हुई भरत जी को श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। कह अनेक विधि कथा पुरानी, भरत फिर वो इन मुनि ज्ञानी। बोले उचित बचन रघुनंदु, दिन कर कुल कह रवन चंदु। जब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया, फिर सूर्यकुल रूपी कुमुदन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनाथ जी और उचित वचन बोले। तात जाए जिये करहूँ गलानी, ईश अधीन जीव गति जानी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य से लोग तात तरे तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही गलानी करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। और अनंत तुम पर कुटिलाई, जाए लोक पर लोक न साई। दो दे जन जड़ ते, जिन गुरु साथ सवा नहीं से। हृदय में भी तुम सब कुटिलता का आरोप करने से यह लोक यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता केकई को तो वे ही मूर्ख दोष